श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत भला, कित बिद मिलै रस खाए। धन धन गुरु रामदास जी महाराज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 41वें अंग पे ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं। अपने पवित्र मुखार बिंद से गुरु महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया। गुरु महाराज बैरागमयी बाणी को उच्चारण कर रहे हैं। हमारे मनों के अंदर बैराग पैदा हो, हमारे मन के अंदर त्याग की भावना पैदा हो, क्योंकि इकट्ठा तो सारी दुनिया ही कर रही है। साथ संगत जी, ये भी इकट्ठा कर लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। अलमारियों के अलमारियां कपड़े से भरी पड़ी हैं, सामान घर में इतना भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी त्याग की भावना हमारे मन में नहीं है। कोई पुरानी से पुरानी चीज़ भी अगर त्यागनी पड़ जाए, कहीं पे रह जाए, कुछ हो जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये क्यों रह गया, ये क्यों हो गया, ये नुकसान हो गया, ऐसा हो गया। पकड़ हमारी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो लोभ है, लालच है, वो बहुत ज़्यादा प्रबल है इस कलयुग के अंदर। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल दे के समझाएंगे आज के शब्द में कि किस तरह से हमें गुरबाणी के राही अपने आप को एक ऐसे आनंद, एक ऐसे रस के अंदर रखना है जिस रस की कोई तुलना नहीं है। आओ साथ संगत जी शब्द को श्रवण भी करते हैं और साथ साथ विचार भी सुनते हैं। श्री राग महला चौथा। चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री राग श्रोमणी राग में ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। रस अमृत नाम रस अत भला, कित बिद मिलै रस खाए। साथ संगत जी, जितने भी पदार्थ हैं ना दुनिया में, सब के अंदर कोई ना कोई रस है। भले ही वो फीका है, भले ही वो मीठा है। हरी मिर्ची ले लें तो वो कड़वी है, सेब ले लें तो वो मीठा है। कोई ना कोई रस जो है हमारी जीभ के हिसाब से हमें बता देता है। पर गुरु महाराज यहाँ पे नाम के रस की बात कर रहे हैं। रस अमृत नाम रस, वो रस जो अमृत है, मृत्यु से रहित करने वाला रस। कौन सा? नाम रस। वाहिगुरु 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 का रस अत भला, बहुत ही ज़्यादा भला है। कहाँ पे? कित बिद मिले रस खाए। ऐसा रस मुझे कहाँ मिले? बड़े प्रेम से आके, बड़े प्रेम में आके हमारे लिए उच्चारण कर रहे हैं साथ संगत जी। ये तो खुद रस के खजाने हैं। ऐसे रस के इनके पास बेअंत बेअंत जो कह लो कि हीरे मोती हैं। पर हमें समझाने के लिए कि हमारी सुरती बिरती में भी ये ज्ञान पैदा हो कि कहाँ से रस मिले। हम लोग ईर्खा, द्वैत, निंदिया, चुगली में अपना जीवन खराब करे जा रहे हैं, लेकिन ये जो नाम रस है इसको नहीं चख रहे। जाए पुछो सोहागणी, तुसा क्यों कर मिलया प्रभ आए। महाराज कहते हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, अरे भाई जाओ ऐसी सुहागनों को मिलो, संत महापुरुषों साधुओं को मिलो और उनसे पूछो कि आपको कैसे मिला प्रभु, हमें कैसे मिलेगा प्रभु, आपने कैसे इस लाइन में अपने आप को एंट्री दी, हमें कैसे, हमारे पे कैसे कृपा होगी। साथ संगत जी, जो भावना है ना कि एक के बाद पौड़ी दर पौड़ी ऊपर और ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ना है। हम जिंदगी की पौड़ियों में तो बहुत जल्दी ऊपर चढ़ना चाहते हैं। बच्चे की स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई तो अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा कॉलेज में हो गया तो उसके बाद जॉब अच्छी मिल जाए, वहाँ पे तो हम सब कुछ अच्छा बड़ी बड़ी सीढ़ियों पे चढ़ना चाहते हैं। पर स्पिरिचुअल दुनिया में, अध्यात्म दुनिया में हम नहीं सोचते कि आज हम एक बाणी पढ़ रहे हैं, कल को 2 बाणियाँ पढ़ें, फिर 3 पढ़ें, फिर 4 करें, फिर 10 करें, फिर 15 करें, फिर 20 करें। करते करते जितना ज़्यादा समय मिलता है करें, पर नहीं। टीवी, मोबाइल फ़ोन, गेम, यार दोस्त, सोशल मीडिया हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। सारा दिन हमारा निकल जाता, कभी न्यूज़ में तो कभी वीडियोज़ में, कभी रीलों में। लेकिन वही समय हम एक गुरबाणी फटाफट मोबाइल फ़ोन में खोल के और जल्दी से गुरबाणी पढ़ लें, अपने मन को संभालें, अपने मन को भटकने से बचाएं, तो कितनी कृपा हो जाए। ओए वे परवाह ना बोलनी, हाओ मिल मिल तोवा तिन पाए।
महाराज कहते हैं जो साधु संत महात्मा है ना साध संगत जी, जो सुहागन है, जिनकी शादी परमेश्वर से हो चुकी है, जिन्होंने अपने आप को प्रभु प्रीतम परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु का पत्नी बना लिया है, अपने आप को उन्होंने परमेश्वर की पत्नी बना लिया। किन्होंने? साधु संत महात्मा, नाम जपने वाले, गुरसिख प्यारे, गुरमुख प्यारे, जो अमृत वेले 2 बजे 3 बजे उठ के जपजी साहिब का पाठ, सतनाम वाहिगुरु का जाप, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन सहज पाठ करते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनके बारे में निंदा कर रहा है, उनके बारे में चुगली कर रहा है, उनके पास खाना खाने को है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, वो हर एक हाल में अपने आप को संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं। हर एक हाल में अपने आप को अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हुक्म के अंदर रहने की ताकीद देते हैं अपने मन को। महाराज कह रहे हैं ओ बेपरवाह ना बोलनी, वो बेपरवाह हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाओ मल मल धोवा तिन पाए, उनके पैरों को धो धो के अपनी मैल साफ करनी है। उनके पैरों की सेवा मल मल धोवा तिन पाए, उनके पैरों को धो धो के उनकी चरण धूड़ी को ले लेके, ये तात्पर्य है साध संगत जी कि उनकी सेवा उनकी संगत करके हमारा भी कुछ अंदर की मैल उतर जाए। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, महाराज कहते हैं कि भाई रे मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, साध संगत जी, मिल सज्जन हर गुण सार, संतों महापुरुषों की संगत करके प्रभु के गुणों की सार लवो, प्रभु के गुणों के अंदर अपने आप को डुबो लवो। सज्जन सतगुर पुरख है, दुख कड्डै हाँ मैं मार रहाओ। तो महाराज को संगत पूछती है, महाराज कौन सज्जन? आप कह रहे हो सज्जन से मिलो, पर कैसे सज्जन आज हैं? महाराज कहते हैं हाँ ना, सज्जन सतगुर पुरख है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सबसे बड़े सज्जन हैं, सबसे बड़े पुरख हैं, जो कि दुख कड्डै हाँ मैं मार, वो दुखों को मार के भगा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं हमारे मन के अंदर से, जीवन के अंदर से। यहाँ पे पुरख का मतलब गुरु रामदास महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज के लिए भी वर्त रहे हैं करके, इनके गुरु सतगुरु, इनके पुरख जो हैं गुरु अमरदास जी हुए रहाओ विश्राम देते हैं। गुरमुखिया सोहागणी तिन दया पई मन आए, महाराज कहते हैं गुरमुख जो है ना वो सुहागन औरतें, जिन्होंने अपने सुहाग पति परमेश्वर अपना सुहाग परमेश्वर को बना लिया है। तिन दया पई मन आए, उनके मन के अंदर सिर्फ दया ही दया है साध संगत जी, उनके मन के अंदर क्रोध नहीं है, चंडाल नहीं है, लोगों की तरह तंग करना, दुखी करना, दूसरों को निंदा चुगली करके नीचे गिराना। साध संगत जी, निंदा चुगली से एक बात याद आती है। एक बारी समझ लो कि एक हस्बैंड वाइफ थे, मियाँ बीवी थे, उन्होंने घर में नौकर रखा, और नौकर जब घर में रखा तो उसने पहले ही बोल दिया अपने साहब को कि साहब ऐसा है, मेरे में एक बुराई है, मैं कभी कभार ना निंदा चुगली कर देता होता हूँ। तो इतना समझ नहीं आया मालिक को, और मालिक कहता चलो कोई नहीं भाई, तू करता तो करता रहे, पर मालिक को इतना समझ नहीं आया। पर आदत ऐसी बुरी लगी होती है लोगों को स्वाद लेने की, निंदा करके चुगली करके गलत तरीके से। निंदा क्या है साध संगत जी? किसी के पीठ पीछे किसी के गुणों को अवगुण बता देना। और चुगली क्या है? बस झूठ बोल बोल के अगले बंदे का काम खराब कर देना। ये दोनों ही नुकसानदायक हैं। तो कुछ समा बीता, ये नौकर अपनी आदत से बेईमान था, तो इसने क्या किया, इसने चुगली करनी शुरू की। इसने अपने मालिक को बोला, इसने अपनी मालकिन को बोला, मालकिन ऐसा है कि खान साहब जो है ना वो किसी और औरत के पीछे पड़े हुए हैं, और वो औरत जो आपका घर ख़राब कर देगी। तो मालकिन बड़ी दुखी हो गई, यार इस उम्र में ऐसे कैसे? कहते क्या करूं? कहते करूं ना तो कुछ नहीं है, मैं जादू टोना कर सकता हूं आप पर, मुझे आपके मालिक के दाढ़ी का एक बाल चाहिए। तो कहते वो कैसे लाऊंगी मैं? कहते जब वो सो रहे होंगे तो चुपचाप एक छोटा सा बाल काट के आप मुझे दे दीजिए, और उसके बाद मैं आपको एक ताबीज़ बना के दूंगा, फिर ये आपके पैरों में गिरेंगे, किसी और औरत के पास कभी भी नहीं जाएंगे। तो चुगली कर दी इन्होंने, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, झूठ बात है बिल्कुल। फ़र्क है ना, ये चुगली है साध संगत जी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
निंदा क्या है? सही बात को गलत तरीके से बताना, दूसरे का नुकसान करने के लिए, वो निंदा है। अब जैसे कोई साधु महात्मा पाठ कर रहा है लेकिन उसके बारे में उल्ट बोला जाए, भैया वो पाठ तो कर नहीं रहा, वो तो कुछ और ही कर रहा है, वो तो गाना गा रहा है, वो तो लोगों को ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो निंदा हो गई, चुगली हो गई। जैसे आम तौर पे साधु महापुरुषों की लोग करते ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद ऐसी अध्यात्मक शक्तियाँ नहीं हैं, तो जलन के मारे, जेलसी के मारे, ईर्खा के चलते ये निंदा चुगली होती है। तो मालकिन मान गई, कहती ठीक है, कहती आज रात को जब सोएगा तो मुझे उसका एक बाल काट के दे देना। अब मालिक के पास जाता है, मालिक को बोलता है ऐसा है मालिक, मैं बात बताने वाला हूँ, घबराना मत और तगड़े रहना। कहते क्या हुआ? कहते ये जो मालकिन है ना, ये आपको मारना चाहती है और इसका किसी के साथ चक्कर वक्कर चल रहा है, ये मारना चाहती है, थोड़ा सुचेत रहो। कहते सुचेत कैसे रहूँ? कहते कि बस अपने पास शस्त्र वगैरह रखो, कोई कृपान वगैरह रखो, कुछ ना कुछ, और जब ताकि अगर कोई ऐसा समय आ जाए तो आप कम से कम उसको संभाल तो सको। तो ये पहले तो यकीन नहीं करता, पर फिर डर के मारे कहता हम किसी से कम थोड़ी ना, वो अपने पास कृपान रख लेता है। अब रात का समय होता है, कच्ची नींद में है, जैसे ही ये सो रहा है और मालकिन को मौका मिलता है, वो कैंची लेके आती है और कैंची ला के और जैसी उसकी दाढ़ी के पास करती है, बाल काटना होता है, उसकी जाग खुल जाती है, नींद खुल जाती है। देखते ही वो पहचान जाता है, यार ये मेरा नौकर तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये तो कैंची लेके मुझे मारने आ रही है। साथ में कृपान रखी होती है, मार मार धाड़ धाड़ टुकड़ा टुकड़ा कर देता, अपनी घरवाली को वहीं मार देता है। अब सुबह होती है तो सारे गांव में शोर मच जाता है, यार ये तो बड़े प्यार करने वाले थे, ये तो आपस में मिलनसार रहने वाले थे, ये क्या हो गया, एकदम से कैसे मार दिया इसने, क्या पंगा हो गया, क्या गड़बड़ हो गई। तो सारे हैरान परेशान, इसको भी तकलीफ़ होती है, यार मैंने एकदम से मार दिया, थोड़ा पूछ लेता, ये कर लेता। और वो जो नौकर खड़ा है पीछे, वो सोच देख देख के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है कि देखो मेरी बात पे इतनी जल्दी यकीन करके अपना घर ख़राब कर लिया, अब जो भी बचा कुचा है वो जो है सब मैं हड़प लूँगा। तो साथ संगत जी, ये जो चुगली और निंदा है ना, बड़े बड़े घर ख़राब कर देती है, लेकिन स्वभाव में आई हुई है। हम लोग ना चाहते हुए भी अपने मुंह से ये निंदा चुगली बकते रहते हैं और अपना नुकसान ही ऐसे नुकसान करती है साथ संगत जी, निंदा चुगली। तो महाराज कह रहे हैं, गुरमुखिया सोहागनी तिन दया पई मन आए। जो गुरमुख लोग हैं उनके मन में दया है, उनके मन में निंदा चुगली नहीं है, उनके मन में दया है, उनके मन में दूसरों को माफ़ करने की वृत्ति है, उनके मन में चुप रहने की वृत्ति है, उनके मन में कलेश करने की वृत्ति नहीं है। वो अंदर से और बाहर से चालाक नहीं है, वो अपने ऊपर दुख ले लेंगे लेकिन चालाकी नहीं कर सकेंगे, उनके स्वभाव में ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर चालाक नहीं है ना साथ संगत जी, चालाक तो शैतान है, शैतान वृत्ति चालाक वाली है, शैतान के पास दया नहीं है, इसीलिए वो चालाक है। सतगुर वचन रतन है, जो मने सो हर रस खाए। महाराज कहते हैं सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो हैं उनके पास रतन है, उनका जो वचन है वो रतन है, हीरा है, मोती है, डायमंड है, पर जो मानेगा उसी को वो रस मिलेगा मानने के बाद। जैसे कि ये पंक्ति सासंग जी, निंदया भल है किसी की नाहीं। महाराज कहते हैं निंदया जो है वो किसी की कोई व्यक्ति है, कोई पंछी, कोई जानवर, किसी की भी निंदा जो है वो अच्छी नहीं है। ये भी गुरबाणी की पंक्ति आती है साथ संगत जी। से वड भागी वड जानिय है, जिन हर रस खादा गुर पाए। महाराज कहते हैं वो बहुत बड़े भाग्य वाला है जिसने बड़े परमेश्वर को जान लिए। से वड भागी वड जानी है, परमेश्वर को, यहाँ पे वड परमेश्वर के लिए आया जो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। जिन हर रस खादा गुर पाए, जिन्होंने हरि का रस जो है हमें खिलाया है। कैसे? गुरु की कृपा से, गुरु के प्यार में आके हरि परमेश्वर के रस को चखने का मौका मिलता है। एहो हर रस वण तिण सभत है, भागहीन नहीं खाए। महाराज कह रहे हैं कि ये जो रस है ना, ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ यहाँ नहीं कि एक जगह पे है या एक शहर में है, ये वण तिण सबत है, ये हर एक जगह है। ये जंगल में भी है, वन में भी है,
ये तिण में भी है, जहाँ पे खेत खलियान है वहाँ पे भी हैं। और सबत मतलब हर एक जगह, ये हर एक जगह है, लेकिन भागहीन नहीं खाए। है तो ये हर एक जगह, लेकिन जो भाग्य से हीने हैं, जिनके भाग्य में लिखा ही नहीं है, जो अपने भागों में पहले ही अपने भाग्य में काला कालक लिखवा के लेके आए हैं, उनको नहीं मिलता। ये देखो कमाल की बात है। अब आप ये देखिए, मान लीजिए कि आप किसी शहर में गए हैं, ये बाहर कंट्रियों में ना ऐसे शहर हैं, ग्रीस में और मुल्कों में, पूरा का पूरा शहर ही सफ़ेद रंग के घर पेंट हुए पड़े, सारा का सारा शहर ही सफ़ेद रंग से पेंट हुआ पड़ा। नहीं, अब मान लीजिए ऐसे घर आप भी किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे सारे के सारे घर सफ़ेद रंग से पेंट है, लेकिन यहाँ महाराज क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा भाग्य अच्छा नहीं है ना, तो जो वो सफ़ेद रंग है ना, वो भी लोगों को काला लगेगा, अंदर से वो भी मैला मटमैला लगेगा। यहाँ पे परमेश्वर कण कण में वस रहा है, लेकिन फिर भी जो भाग्य से हीने हैं, जिनके कर्मों में लिखा ही नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं महसूस कर पाते। वो अपनी निंदा चुगली धोखाधड़ी, वो पैसे का लालच, पैसा 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 पैसा। एक बारी साध संगत जी, एक साधु महात्मा के पास एक बच्चा आया, बहुत बीमार था, खूब बीमार था। अब वो जब आया तो उसकी माँ ने बोला कि बीमार बहुत है, तो साधु महात्मा ने उसको पाठ पूजा बताया। उसने पाठ पूजा किया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब ज़बरदस्त उसको बीमारी थी, लेकिन ज़बरदस्ती तरीके से ठीक हो गया, बहुत जल्दी ठीक हो गया। अब क्या हुआ, साधु महात्मा ने कहा भाई अब तेरे को ठीक तो कर दिया है, अब तो आगे कोई धंधा पेशा कर, कुछ कोई बिजनेस कर। तो साधु महात्मा ने बताया यार तू ये कर ले, इसमें अच्छा काम है, धर्म का काम है, इसमें कोई मतलब शराब सिगरेट ऐसा कोई गंदा काम नहीं है, तामसिक काम नहीं है, सात्विक काम है, तो ऐसा कर ले। काम शुरू करता है साध संगत जी, पर अक्सर कुछ ना कुछ काम करने को टाइम लग जाता है, तो थोड़ा टाइम लग रहा होता है। अभी शुरू ही किया है, 3-4 महीने हुए, लेकिन अभी काम चला नहीं है। तो ये बच्चे को साधु महात्मा पे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि मेरे को इन्होंने फंसा दिया, मेरे को ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया। अब ये तो वो समझ नहीं पाता कि भैया तेरे भले के लिए किया है, तू थोड़ा शांति रख, सब्र रख, सहज रख। अगर फल बीजा है तो फल का पेड़ उगने में टाइम लगेगा, लेकिन वो तो है नहीं। और ये साधु महात्मा की निंदा उल्टी शुरू कर देता है, उन्हीं को बुरा भला बोलना शुरू कर देता है, उन्हीं के ऊपर गलत मलत काम करने शुरू कर देता है, लाइक लोगों को जाके निंदा चुगली शुरू कर देता है। और देखते ही देखते साध संगत जी फिर से वो बच्चा उसी बीमारी में पड़ जाता है जिस बीमारी से उसको साधु महात्मा ने निकाला। अब यहाँ पे शिक्षा ये मिलती है साध संगत जी की, साधु महात्मा की कृपा होने के बाद भी वो समझ नहीं पाया कि मैं सहज में सब्र में चलूं, और लेकिन अपना नुकसान, क्योंकि भागहीन था, अपना नुकसान आप कर लिया। साधु महात्मा ने बीमारी से बाहर निकाला, उसको अच्छा कर्म बनाने का मौका दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि बंदे की फितरत ऐसी बनी होती है, खुद ही नहीं चाहते हम अपना हमारा भला हो। बिन सतगुर पल्लै ना पवै, मनमुख रहे बिल लाए। महाराज कहते हैं सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी के बिना कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, परमेश्वर की कोई बात पल्ले नहीं पड़ती, अकाल पुरख वाहिगुरु के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मनमुख रहे बिल लाए, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो ना साध संगत जी, तो तड़फती रहती है, ऐसे ही मनमुख रहे बिल लाए, ऐसे बिलकते रहते हैं जो मनमुख हैं, जो अपने मन की सुनते हैं और गुरु की नहीं मानते। ओए सतगुर आगे ना निवह, होना अंतर क्रोध बलाय। वो कभी भी सतगुरु महाराज की बात नहीं मानेंगे, वो कभी भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज को माथा नहीं टेकेंगे। शरीर से माथा टेकना अलग बात है साध संगत जी, मन का माथा टेकना अलग बात है। कई लोग 3-3 4-4 महीने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन नहीं भी करेंगे, लेकिन मन के अंदर इतनी भावना है कि जैसे ही महाराज के सामने जाएंगे रो रो के बैराग में फूटते रहेंगे। महाराज कहते हैं वो सदगुरु के आगे कभी निभते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर तो इतना क्रोध है, इतना गुस्सा भरा है। जैसे ही ये बच्चे ने अपना नुकसान कर लिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ऐसा है वैसा है, तुमने कहा था ये होगा वो होगा, ऐसे क्रोध के अंदर उसने अपना नुकसान कर लिया। पता नहीं अपना और अपने आने वाली कितने पुश्तों का नुकसान कर लिया, जो साधु महात्मा से इतने लड़ाई झगड़े में, गुस्से में गाली गलौच कर दिया। साधु महात्मा फिर भी प्रेम के धनी थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा
कहते कोई नहीं बेटा, तेरी मर्जी है, जो तू चाहता है तेरे को मिले, ईश्वर तेरे को दे, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। जय श्री राम। हर 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 रस आप है, आपे हर रस होए। महाराज कहते हैं हरि हर वो खुद में ही, अपने आप में ही रस भरपूर है, उनको किसी और रस की ज़रूरत नहीं है। आपे हर रस होए, वो अपने ही रस से खुद ही रसीला है और अपने रस से दूसरों को भी रस दे रहा है। आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत चोय। जिसके ऊपर दया करता है उसको दे देता है, और जिसको दे देता है वो गुरमुख बन जाता है, उसके अंदर से रोम रोम में से अमृत चोता है। वाहिगुरु 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 का रस जैसे चाशनी निकलती है ना साध संगत जी, गुलाब जामुन के अंदर से चाशनी लब लब करके निकलती है, वो मीठी मीठी सी, ऐसे ही ये अमृत है जो नाम का। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, दूर से देख के पता लग जाता है अरे यार ये कोई गुरमुख प्यारा आ रहा है, ये कोई रूह आ रही है महाराज की। अपने आप ही सिर झुक जाता है, अपने आप ही मीठे बोल मुँह से निकलते हैं। सब मन तन हरिया होया, नानक हर वस्या मन सोए। महाराज कहते हैं जिसके हृदय में परमेश्वर का नाम आना शुरू हो जाता है ना साध संगत जी, फिर सब कुछ उसको हरा भरा लगने लगता है, उसके आजू बाजू का कोई भी चीज़ उसको बुरी नहीं लगती। सब मन तन हरिया होया, नानक हर वसिया मन सोए। जिसके मन में हरि परमेश्वर आके बस जाता है, वाहिगुरु 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 के जाप से दिन रात हमारा कल्याण होना शुरू हो जाता है। हमें कोई भी ये कोई फिल्म वगैरह, कोई नाटक वाटक फाटक, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। सिर्फ और सिर्फ ध्यान में वाहिगुरु 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 का जाप करने की इच्छा पैदा रहती है, पैदा होती रहती है। साध संगत जी 41वें अंग पे ये दूसरे शब्द की व्याख्या महाराज ने सेवा ली है। इसके बाद अभी 41वें अंग का एक शब्द और है, तो वो हम कल श्रवण करेंगे।